जनपद जो है ये मिर्जापुर है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी अजूबा हम आपको बता रहे हैं, ये हॉस्पिटल को बनाने में करोड़ों रुपया सरकार फंड दे रही होगी, मैनेजमेंट करने के लिए भी पैसा दे रही होगी, लेकिन दुर्भाग्य है लेकिन कोई गाड़ी ओड़ी यहाँ दिखाइए तो थोड़ा सा घुमा दीजिए, थोड़ा सा घुमा दीजिए। अब इधर बाउंड्री है, इधर बाउंड्री है और इसके बाद बाउंड्री गायब। अभी किसानों का खेत है कि ये अस्पताल का पूरा कंपाउंड है। अब ये समझने में भी कई साल से बना हुआ है, टंकी लगा हुआ है, ना पानी आता है ना कुछ आता है, कुछ सुविधा है ये नहीं पानी का। 11,000 ट्रांसफार्मर लगा बटे, उनमें बताओ पानी लगा पा कुछ नहीं लगा। दोस्तों इस वक्त हम नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भैंसा मिर्जापुर के ठीक सामने मौजूद हैं। बिल्डिंग आपको जबरदस्त एकदम बढ़िया लग रहा होगा, बढ़िया बना हुआ है क्योंकि सरकारी पैसे से बना हुआ है, हम लोगों के टैक्स के पैसे से बना हुआ है। लेकिन इसकी स्थिति क्या है और इसमें दवा मिलता है कि नहीं मिलता है, डॉक्टर साहब बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। और आसपास की क्या स्थिति है, साफ सफाई की, बाउंड्री वाल की, एक पानी व्यवस्था की। किसी हॉस्पिटल में आप जाइएगा तो पानी की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, लेकिन पानी है कि नहीं है इसको भी आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के किसी भी आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चले जाइए, आपको समस्या ही समस्या देखने को मिलेगा। या तो डॉक्टर साहब नहीं मिलेंगे, या तो बिल्डिंग खराब मिलेगी, या तो दवाई खराब मिलेगी, या तो पानी नहीं होगा, शौचालय नहीं होगा, या और भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन ये जो नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है ना, इसका सिस्टम हुआ पुराना है, नया बिल्डिंग है, लेकिन सिस्टम में जंग लग चुका है, सिस्टम हुआ पूरी तरह से सड़ चुका है। ठेठुआ बता रहे हैं सड़ चुका है। जैसे गांव से बिलोंग करते हैं ना, और गांव में हॉस्पिटल बना हुआ है तो गांव की भाषा में बताना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो है बताते हैं कि लोग सेमरी गांव के अंतर्गत ये थोड़ा सा जो बॉर्डर है लगाता है, लेकिन भैंसा में ये पूरा अंदर ये आता है। जनपद जो है ये मिर्जापुर है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी अजूबा हम आपको बता रहे हैं, ये हॉस्पिटल को बनाने में करोड़ों रुपया सरकार फंड दे रही होगी, मैनेजमेंट करने के लिए भी पैसा दे रही होगी, लेकिन दुर्भाग्य है लेकिन कोई गाड़ी ओड़ी यहाँ नहीं सकेगी। जानते हैं क्या है, रास्ता ही नहीं है। ये ऐसा अजूबा अस्पताल है भैया, जहाँ पे आपको आने के लिए पैदल आना होगा। अगर महिला प्रेग्नेंट है, 4 लोग उठा के लेके आएंगे तो डिलीवरी होगा, लेकिन नहीं होता भैया, डिलीवरी नहीं होता है। चलिए, अरे हम तो ज्यादा बोल दिए भाई, डिलीवरी होता ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो ये अस्पताल बनाने का फायदा क्या है? कुछ नहीं। ये जो 4 डॉक्टर बैठेंगे वो सैलरी देने के लिए बना हुआ है, हाँ? और जो दवाइयाँ आएगा उसको बेचने के लिए बना हुआ है, या हमारे आपके टैक्स के पैसे को बर्बादी करने के लिए बना हुआ है? दिखाइए रास्ता, तो रास्ता ही नहीं है। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। कहाँ रास्ता बताइए तो, कहाँ रास्ता? ये रास्ता है, ये अस्पताल है, बिल्डिंग एकदम चमचमा रही है और लिखा हुआ है कि आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत जिंदाबाद भारत। लेकिन मेरे मित्रों, न तो यहाँ पे दवाई मिलता होगा और न तो टाइम से डॉक्टर साहब ही बैठते होंगे। अब डॉक्टर साहब को बुरा लग रहा होगा तो उसमें हमारी क्या गलती है भाई? जब यहाँ पे सब कुछ बंद पड़ा है, वहाँ से आ रहे थे तो पूरा बाउंड्री टूटा हुआ था, पानी पता चला भैया टंकी में पानी नहीं आता है, और जो है जो बिल्डिंग पूरा बना हुआ है, अब इसमें तो क्या ही कुछ कहे, कुछ कहने लायक बचा ही नहीं है। और थोड़ा घुमा के दिखाइए तो, थोड़ा सा घुमा दीजिए, थोड़ा सा घुमा दीजिए। अब इधर बाउंड्री है, इधर बाउंड्री है और इसके बाद बाउंड्री गायब। अभी किसानों का खेत है कि ये अस्पताल का पूरा कंपाउंड है। अब ये समझने में भी टाइम लगा, हम तो समझ रहे हैं, आपको समझने में टाइम लगेगा। जानते हैं क्या है? पास में खेती होता है और पास में अस्पताल है, और इसके पीछे पोखरा है, पोखरा तालाब, और वहाँ से मच्छर काटेंगे, लोगों को बीमार होंगे, फिर आएंगे दवाई के लिए तो दवाई तो नहीं मिलेगा, और मिलवाई करेगा तो कह देंगे ऐसा है कि आप मेडिकल स्टोर पे जाइए, यहाँ पे है नहीं, आ जाएगा तो मिल जाएगा। और डॉक्टर साहब करते क्या है, कुछ लोग हैं यहाँ पे
अब इनसे थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश। नाम हो भैया? हमारा निहाला प्रसाद यादव नाम है। तो ये अस्पताल खुलता है? खुलता है, हाँ। लेकिन जिस प्रकार से सरकार सुविधा दे रही है हाँ। उस प्रकार नहीं मिलता है, तो भाई तो शिकायत तो होगी ही। कभी दवाई लेने के लिए आए हैं तो वही एक दवा मिल जाती है, 2 दवा मिल जाती है, उसके बाद आप जाइए 2-4 ठो ले लीजिए मेडिकल पे, यही काम होता है। और समस्या ये है कि बहुत बड़ा यहाँ पे अस्पताल, इतना करोड़ों का संपत्ति लग चुका है और यहाँ पे देखिए रास्ता का कोई एकदम। अच्छा ये बताइए, कोई मरीज आएगा पानी पी, मान लीजिए कि आया दवा लेने के लिए, अब प्यास लग गई, पानी कहाँ पिएगा? भाई पानी तो वहाँ पे करीब उनके घर पे है, डॉक्टर को भी वहाँ पे, लेकिन तो डॉक्टर को खुद समझना चाहिए कि अपनी व्यवस्था हम पहले करें, तब तो मरीज काम करेंगे। जब अपनी वो डॉक्टर लोग नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो हमारी लोग क्या मदद करें? कोई हैंडपंप भी नहीं है कहाँ पे देखिए, कोई कहीं नहीं, कुछ नहीं है। आप भैया क्या कर रहे हैं? यहाँ कई साल से बना हुआ है, टंकी लगा हुआ है, ना पानी आता है ना कुछ आता है। कुछ सुविधा है ये नहीं पानी का। 11,000 का ट्रांसफार्मर लगा बटा, उसमें बताओ पानी लगा पा, कुछ नहीं लगा। हाँ, लाइन खाली आएगा, कनेक्शन है कि नहीं है कनेक्शन? वो भी नहीं है। अच्छा, ये तो दुनिया का भैया अजूबा है। ये अस्पतालवा जो है ना, ये पूरा अजूबा तो है ना। तो आपको पूरा ये कंपाउंड सुरक्षित या साफ सुथरा मिलने वाला है ना, तो पूरा बाउंड्री वाल है ना, तो पानी पीने के लिए है। रात बिरात को इमरजेंसी हो जाए तो कछुआ जा लेके हॉस्पिटल में, क्या मतलब है चलाने के लिए? कोई मतलब नहीं। कोई जल जाता रात बिरात, यहाँ डॉक्टर बैठी है तो कोनो इमरजेंसी मान डिलीवरी बा चाहे कोई भी बा, यहाँ कुछ सुविधा तो रहे चाहिए ना, कुछ नहीं। अब भैया सरकारी नीतियों में देखिएगा तो बड़े बड़े वो लोग दावे करते हैं कि हम हर गांव में अस्पताल बनवा रहे हैं, हर गांव में स्कूल बनवा रहे हैं, हर गांव में हम आपको पावर हाउस दे देंगे, हर गांव में ट्रांसफार्मर दे देंगे, लेकिन जमीन पर उतरने के बाद यही कुल मिलता है। अस्पताल पे आने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा, आने के बाद मरीज को अगर दवा खाना है तो पानी नहीं मिलेगा, और अगर दवा, चलिए आए डॉक्टर साहब तो बोल देंगे भैया दवा ऐसा है नहीं, अब चले जाइए। मैं निवेदन करूंगा सीधे तौर पे, जो भी जिम्मेदार लोग देख रहे हैं, जनता के साथ मजाक करना बंद कर दीजिए, जनता के साथ मजाक करना बंद कर दीजिए, रास्ता दीजिए, पानी की व्यवस्था दीजिए, और कम से कम डॉक्टर साहब 4 घंटा बैठते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके सहायक कंपाउंडर यहाँ पे 24 घंटे होने चाहिए। किसी भी अस्पताल में कंपाउंडर, उनके सहायक, नर्स, सभी लोग, जितने भी मेडिकल स्टाफ के लोग होते हैं, सभी को यहाँ पर रहना होगा। जितने भी आसपास के लोग हैं, उन्हें कोई समस्या होती है, उन्हें तत्काल प्रभाव से दवा वगैरह मिले। क्या कहना है? हम तो यही कहना चाहेंगे, कम से कम अगर इतना करोड़ों की संपत्ति लगी हुई है तो कम से कम 24 घंटे के लिए एक यहाँ पे स्टाफ रखना बहुत जरूरी है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ, यही है, इसकी सुरक्षा हो सके, जो भी टूटियां हो रही हैं जिम्मेदारी के साथ ये होना चाहिए, बिल्कुल, तब इसका कीमत होगा। मैं बड़े अधिकारियों से ही अपील करूंगा कि अगर इसमें सरकार पैसा लगा रही है तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन उनसे है कि चाहे जैसे भी इसको सुधार दें, इसमें पानी की व्यवस्था अच्छी कर दें, रोड की व्यवस्था कर दें, घाट रख दें। उसके बाद 1-2 ठो जो भी यहाँ कर्मचारी हैं रात दिन रहे, 24 घंटा रहे। अस्पताल का जो नियम है उसी समय खुले हो, उससे मतलब हमसे नहीं है। 12,000 देके 2 सिक्योरिटी नहीं रख सकते हैं। अगर किसी की ड्यूटी यहाँ पे लगी है तो उसको रात रहना चाहिए, बस मैं कुछ नहीं कहूँगा, और किसी की जरूर लगी होगी। ये अस्पताल की बिल्डिंगिया पे छोटा छोटा पेंटिंग बना हुआ है, थोड़ा आइए तो उस पे चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। पहले तो आपको पता है, देखिए पूरा जो है एक महिला लेटी हुई है, अब एक जो है नर्स इसको अपना समझा रही है, भैया इसे दवाई खाना है, इसे बच्चों को संभालना है। अब यह देखिए पूरा, अगर इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे डिलीवरी होने की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। होता है कि नहीं होता है? अगर गांव की महिलाओं को अगर बाहर जाना पड़े, गांव में अस्पताल हो और उनकी डिलीवरी प्रसव यहाँ पे ना हो पाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है क्या? कुछ महिलाएं हैं, आ रही हैं इधर, आ रहे, थोड़ा सा बात कर लेंगे आप लोगों से, आइए थोड़ा सा। अब गांव की महिलाएं हैं, गांव की समस्या ये कह रहे हैं धर्मशाला है कि अस्पताल? अब भैया हम सब का करी, धर्मशाला अब सब गांव वाले सहमत हो तब न हो। नहीं, ये अस्पताल है कि धर्मशाला? तना बता दीजिए। नहीं, अस्पताल हो, हॉस्पिटल हो। कभी प्रसव सो होता है यहाँ पे? डिलीवरी महिलाओं का होता है? नहीं, कुछ नहीं होता, दवा मिलता है बस। क्या मिलता है दवा? दवा यही पीड़ा, दर्द, बुखार, खजुली, खसड़ा जो आता है लेके जाता है। मिलता है दवा? डॉक्टर साहब बैठते हैं? हाँ, डॉक्टर साहब तावत है।
हाँ हो डॉक्टर साहब तो रोज ही आवत है। तो कभी डिलीवरी नहीं होता? और कोई समस्या आपको लगता है कि यहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे अभी कुल तो हम नहीं जाए भैया, कहाँ घर है आपका? हमार घर ही है। रास्ता पानी व्यवस्था बोलो। मतलब आप यहाँ के हैं, आपको कुछ पता होता नहीं है? नहीं भैया हमें नहीं पता बा। हाँ। देखिए गांव में आज भी कहीं ना कहीं लोग इस सब सिस्टमों पे बातचीत करने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन हमें और आपको अस्पतालों पे, विद्यालयों पे, इन सब चीज़ों पे बोलना होगा, आवाज़ उठाना होगा और अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। फिलहाल ऐसे ही तमाम समस्याओं को हम आपको ऐसे दिखाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और सरकारी सिस्टम की ऐसी की तैसी भी करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।